ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज फिगर शोज two adiabatic vessels each containing a mass m of water at different temperatures. The ends of a metal rod of length L, area of cross section A and thermal conductivity K are inserted in the water as shown in figure. Find the time taken for the difference between the temperatures in the vessels to become half of the original value. The specific heat capacity of water is given small s. Neglect the heat capacity of the rod and the container and any loss of heat to the atmosphere. Fine. So देखो हमारे पास दो वेसल्स हैं इस तरह से। लेट्स से ये वेसल 1 है और ये वेसल 2 है। दोनों वेसल के अंदर हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। जो मास ऑफ वाटर है दोनों वेसल में वो सेम है, दैट इज स्मॉल एम, राइट। एंड हम क्या करते हैं, इन दो वेसल्स को एक रॉड से कनेक्ट कर देते हैं। इस रॉड का जो लेंथ है वो है L, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K। सो इस रॉड का जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा R, दैट विल बी L अपॉन AK, राइट। नाउ आप देखो कि लेट्स से T इज इक्वल टू 0 पे हम इन दो वेसल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रॉड। एंड जो टेम्परेचर है वेसल 1 का वो हाइयर है एंड जो टेम्परेचर है वेसल 2 का वो लोअर है। सो देयर विल बी अ हीट करेंट आएगा इस रॉड के थ्रू। किस डायरेक्शन में? हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। इस डायरेक्शन में आपके पास हीट करेंट आएगा। लेट्स से जो वैल्यू है हीट करेंट की दैट इज I। लेट्स टॉक अबाउट एनी जनरल टाइम T। किसी जनरल टाइम T पे ये वाला जो वेसल है वेसल 1, इसका टेम्परेचर T1 है, इस वाले वेसल का टेम्परेचर T2 है एंड T1 इज हाइयर देन T2। सो आपके पास ये हीट करंट I आ रहा है जो कि वेसल 1 से वेसल 2 के तरफ है। नाउ आप देखो कि बिकॉज ऑफ हीट करंट T1 की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी एंड T2 की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगी बिकॉज जो हीट है वो वेसल 1 से निकल के वेसल 2 में जा रही है। सो व्हाट विल हैपन इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt। अब देखो ये सिचुएशन किसी टाइम t पे है। अगर मैं t प्लस dt की बात करता हूँ आफ्टर dt टाइम, व्हाट विल हैपन, ये जो वेसल 1 है इसका टेम्परेचर dt से डिक्रीज हो जाएगा। लाइक पहले कितना था T1, सो अभी कितना हो जाएगा T1 माइनस dt, राइट। और ये वाला जो सेकेंड वाला वेसल है इसका जो टेम्परेचर है वो dt से इंक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था T2, अभी कितना हो जाएगा T2 प्लस dt। आप देखो कि जितना टेम्परेचर वेसल 1 का डिक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर वेसल 2 का इंक्रीज होगा। लाइक dt टाइम में जो डिक्रीज इन टेम्परेचर है वेसल 1 में वो dt है और सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वेसल 2 में। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप dt की बात करो देन आप देखो dt टाइम में एक्चुअली हुआ क्या है, dq अमाउंट ऑफ हीट वेसल 1 से वेसल 2 में चला गया। नाउ dq दैट इज इक्वल टू ms dt, राइट। ये रिलेशन आपको पता होगा। m is the mass, s is the specific heat capacity, dt that is the change in temperature, dq that is the heat given. now dq जो है कितना हीट ट्रांसफर हुआ है वो सेम है ना। बेसिकली वेसल 1 से dq अमाउंट ऑफ हीट निकला है एंड वेसल 2 में dq अमाउंट ऑफ हीट गया है। सो जो मैग्नीट्यूड है dq का वो सेम है दोनों वेसल के लिए। दोनों वेसल के लिए मास ऑफ वाटर सेम है एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी सेम रहेगी दोनों वेसल के लिए। सो जो dt है दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर वो भी दोनों वेसल के लिए सेम रहेगा। सो इट मीन्स अगर टेम्परेचर dt से डिक्रीज होता है वेसल 1 में, सो वो dt से इंक्रीज होगा वेसल 2 में। ना आप देखो कि जो टेम्परेचर है दोनों वेसल का वो टाइम का फंक्शन है, राइट। सो जो हीट करेंट होगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा। लाइक जो हीट करेंट होता है, देखो जो हीट करेंट होता है ना वो
डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, लाइक डेल्टा टी डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट करेंट. This delta T is important. What is delta T? That is the temperature difference. Individual temperature पे depend नहीं करता. Like T1 and T2, that is the individual temperature of the two vessels. इस पे depend नहीं करता. इनका कितना difference है, कितना temperature difference है, उस बात पे आपका heat current depend करता है. एक काम करते हैं, हम एक नया variable introduce करते हैं x. X, that is temperature difference. I am defining a new variable x, which is temperature difference, है ना, temperature difference. So what is the value of x at any time t? यहाँ पे देखो जो temperature difference है time t पे, that is t1 minus t2. Now t plus dt पे ये जो x है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ना. लाइक आप देखो t1 एंड t2 दोनों टाइम के फंक्शन है, सो जो x होगा वो भी टाइम का फंक्शन होगा. सो dt टाइम में उसकी जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? इट विल बी x प्लस dx, राइट. दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस dt at time t plus dt, that is equal to, now can you find the temperature difference? This temperature t1 minus dt minus t2 plus dt, right? This is the temperature difference at time t plus dt, जिसकी वैल्यू हमने x plus dx ली है, बिकॉज dt टाइम में x की वैल्यू भी चेंज हो गई by dx. नाउ यहाँ से अगर आप देखोगे देन x plus dx that is equal to, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सो t1 minus t2 and minus dt or minus dt, that is minus of 2 dt. नाउ t1 minus t2 is nothing but x, so ये कैंसिल हो गया. आप देखो t1 minus t2 क्या था, t1 minus t2 तो x था, so ये आप देखो ये कैंसिल हो जा रहा है. what you are getting dx that is equal to minus 2 times of dt, right? now अगर हम बात करते हैं जो हीट करंट है किसी टाइम t पे जो हीट करंट होगा, that will be x upon r. what is x? that is the temperature difference. r is the thermal resistance of the rod. ये कांस्टेंट है बट ये जो है वो टाइम का फंक्शन है, राइट, ये टाइम का फंक्शन. एंड व्हाट इज I? that is dq by dt, that is equal to x upon r. and what is dq? the value of dq, that is ms dt, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, divided by dt, that is equal to x upon r. now what is अब इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखोगे देन हमारे पास x है, राइट, और dt है और dt है, लाइक दिस कैपिटल T. आप देखो कैपिटल T को आप x के लाइक यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d ऑफ कैपिटल T, दैट इज माइनस ऑफ dx by 2, राइट. सो व्हाट आई एम डूइंग, ये जो आपका कैपिटल dt है इसको मैं माइनस ऑफ dx by 2 से रिप्लेस कर रहा हूँ, है ना. ये हो गया ms और ये हो गया dt, दैट इज इक्वल टू x अपॉन r. नाउ ये इक्वेशन इंटीग्रेबल है, नाउ यू कैन इंटीग्रेट इट. सो इसको थोड़ा रीअरेंज करके इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो आप देखो माइनस ऑफ dx बाई एक्स, ये टर्म एक तरफ ले लेते हैं, बाकी के टर्म्स उस तरफ भेज दो. सो ये आ जाएगा 2 अपॉन r और ms नीचे चला जाएगा और ये dt हो गया, राइट. दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो ये माइनस साइन बाहर हो गया. इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, दैट इज ln x, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन r m s integration of dt, that is t, right. Talking about limits at t is equal to 0, let's say x, that is the temperature difference, है ना, temperature difference, उसकी वैल्यू कुछ x नॉट थी. so at time t is equal to 0 the temperature difference was some x नॉट, and किसी टाइम t पे जो temperature difference है वो हाफ हो गया, मीन्स x नॉट बाई 2 हो गया, राइट. सो यहाँ से माइनस ऑफ अगर आप सॉल्व करते हो ln x नॉट बाई 2 माइनस ln ऑफ x नॉट, दैट इज इक्वल टू 2t अपॉन RMS. सो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ln 1 बाई 2, राइट, लाइक ln ऑफ x नॉट बाई 2 अपॉन x नॉट. सो दिस विल बी, आई थिंक यू कैन डू दिस कैलकुलेशन योरसेल्फ. so ये हो जाएगा माइनस ऑफ ln 1 by 2 and this minus, if you see, this will become ln 2, है ना, ln 2,
that is equal to this term, which is a 2t upon RMS. 2t upon RMS. From here, the value of time you are getting is RMS ln 2 divided by 2. The value of R you can put now, which is the thermal resistance of the rod, which was L upon A K, right? So this is the value of R, ms ln 2, और ये जो 2 है ये यहाँ पे है. So this is the time at which जो temperature difference है वो half हो जाएगा. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.